यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय माताओं, बहनों, बंधुओं एवं बच्चों, आज पुण्य शुक्रवार है, अर्थात वह दिन जब प्रभु ने हम संपूर्ण मानव जाति के खातिर प्राण देकर मुक्ति की योजना को सफल बनाया। यह मुक्ति की योजना मात्र दुख भोग एवं मरण से ही नहीं, परंतु प्रभु के पुनरुत्थान यानी पुनः जीवित होने की ऐतिहासिक घटना में भी निहित है। और इसीलिए प्रारंभिक ख्रिस्त सभा ने प्रभु के पुनरुत्थान को मनाने के लिए 40 दिनों का समय निश्चित किया। और इसीलिए हम लोग हर साल प्रभु के पुनरुत्थान को 40 दिन प्रार्थना, बाइबल का पाठ, उपवास, मनन और चिंतन, प्रायश्चित और अन्य तप और परहेजों से मनाते आ रहे हैं। आज हम सभी लोग प्रभु के दुख भोग को अपने जीवन में साक्षात महसूस करने जा रहे हैं। बारी में यीशु की प्राण पीड़ा से लेकर सैनिकों के द्वारा यीशु का उपहास व बेदम मार, उनके विरोधियों और शत्रुओं की नफरत, पिलातुस के दरबार से लेकर कलवारी पहाड़ी तक क्रूस ढोकर चलने का दर्द, और अंत में क्रूस पर हाथ और पांव में कीले ठोंकी जाना, वह क्रूस पर दर्दनाक मौत के हम प्रत्यक्ष साक्षी होने जा रहे हैं। आइए हम सभी अपनी अपनी जगह शांतिपूर्वक बैठकर प्रार्थनामय माहौल से इस नाटकीय पुण्य शुक्रवार की विधि में भाग लें। तत्पश्चात पवित्र क्रूस जिस पर प्रभु ने अपनी जान गंवाई, उसकी वंदना में भी हम सहभागी हो जाएं। तो आइए सहभागी हो जाते हैं प्रभु के प्रेम बलिदान में। कुछ तो बोलो भांजे कैफस। इस तरह चुप रहकर हाथ पर हाथ धरे रहने से तो उस यीशु नाजरी का और उसके अनुयायियों का हौसला और बढ़ जाएगा भांजे। आखिर करे भी तो क्या करे मामा श्री। उस यीशु नाजरी को हम कैसे रोकें? यीशु और उसके बढ़ते शिष्यों की संख्या हम पर हावी हो रही है मामा श्री। यरूशलेम के मंदिर से व्यापारियों और सर्राफों को पीट पीट कर बाहर खदेड़ना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है मामा श्री। मैंने सोचा था कि कोई छोटा मोटा जादूगर होगा जो छोटे छोटे चमत्कार दिखाकर लोगों से वाहवाही और अपनी रोजी रोटी कमाता होगा, पर नहीं, ये तो उल्टे हमारे ही पेट पर लात मार रहा है मामा श्री। पानी अब सिर से ऊपर बह रहा है मामा श्री। ये व्यक्ति अब अपने आप को मसीह होने का दावा करता है। क्या? मसीह? ये अपने आप को मसीह मानता है? जी मामा श्री। हम यहूदियों का उद्धार करने वाला। पर शास्त्रों में लिखा है भांजे कि मसीह तो बेथलेहम से आएंगे। क्या यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ था भांजे? नहीं मामा श्री,
ये तो गलीली है, गलीली। ये नाजरेत नामक एक छोटे से गांव का निवासी भर है। तब तो शास्त्रों और नबियों की भविष्यवाणी के अनुसार ये हमारा मसीह हो ही नहीं सकता भांजे। भांजे कैफस, मुझे तो यीशु नाजरी कोई सरफिरा ही लगता है। जरा सुनिए तू, ये अपने आप को और क्या मानता है भांजे? बात बहुत गंभीर है मामाशी। इसे इतने हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। नहीं भांजे नहीं, पर जरा हमें भी तो सुनाओ कि हमारा नया मसीह अपने आप को लोगों के बीच क्या साबित कर रहा है भांजे? तो सुन लीजिए मामाशी, हमारे कुछ गुप्तचरों ने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह यहूदियों का राजा बनेगा। और यहूदी जनता का सच्चा गड़ेरिया। सच्चा गड़ेरिया मतलब ये मामाशी कि हम धर्म पुरोहित लुटेरे हैं और हम लोगों के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। तौबा तौबा भांजे, ये सुनने की पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? कान तो अब फटेंगे मामाश्री। ये यीशु नाजरी अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है। घोर ईश निंदा। भांजे कैफस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं मामाश्री। वह ये बात खुले आम लोगों के बीच फैला रहा है और इतना ही नहीं, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसने हमें चुनौती भी दे डाली है मामाश्री। चुनौती? भांजे कैफस, कैसी चुनौती? चुनौती ये है मामाश्री कि हम लोग हमारे महान राजा दाऊद के हाथों से बना हमारा प्राचीनतम और पवित्र यरूशलेम मंदिर तोड़ डाले और वह अकेला उस मंदिर को फिर से 3 दिनों में खड़ा कर देगा। बस कैफस बस, बहुत हो चुका भांजे, बहुत हो चुका। इस धर्म निंदक के लिए प्राण दंड के सिवा और कोई दंड हो ही नहीं सकता भांजे। पर मामाश्री, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा देश रोमी सम्राट के हाथों गुलाम बन चुका है और हमारे पास धर्मद्रोही और ईश निंदक को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए मामाश्री। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा भांजे। एक रास्ता है भांजे। वो क्या है मामाश्री? अगर हम यीशु को यहूदी धर्म विरोधी होने के साथ साथ रोमी सम्राट के खिलाफ लोगों में बगावत पैदा करने का आरोपी सिद्ध करें भांजे, तब तो रोमी सम्राट को इसे प्राण दंड देना ही पड़ेगा भांजे। वाह मामाश्री वाह, आपका तो जवाब ही नहीं। मैं आपकी इसी कूटनीति का तो कायल हूँ मामाश्री।
भांजे कैफस, कूटनीति इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। प्रधान याजक कैफस को मेरा प्रणाम। पूज्य अन्नस को भी प्रणाम स्वीकार हो। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? प्रधान याजक कैफस जी, यीशु नाज़री का शिष्य यूदस इस्करियोती आपसे मिलने के लिए प्रांगण में हाजिर है। कैफस जी, ये यीशु का शिष्य यूदस कौन है और उसका यहाँ क्या काम? पूज्य अन्नस जी, यूदस इस्करियोती यीशु नाज़री के करीबी 12 शिष्यों में से एक है। पहले वह एक रोमी सत्ता विरोधी गुटों का सदस्य था, पर अब वह यीशु का शिष्य है। वह उसके गुट में हिसाब किताब संभालता है और पैसे की थैली इसी के हाथ में रहती है। धन का लालच और पैसे का लोभ उसे कभी कभी अपने ही घर में चोरी करने को मजबूर करता है। कैफस, तब तो यह बिल्कुल हमारे काम का आदमी है। गुप्तचर, यूदस को अंदर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा। भांजे कैफस, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम जो चाहते थे अब वही होकर रहेगा भांजे। मतलब मामाश्री? मतलब, यहाँ आओ, तुम्हें सब समझाता हूँ भांजे। वाह मामाश्री वाह। भांजे कैफस, तुम बस वही करना जैसे मैं कहता हूँ भांजे। हाँ, आओ यूदस आओ। कहो, क्या बात है? प्रधान याजक कैफस जी और अन्नस जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं यीशु नाज़री का शिष्य हूं और मुझे आपसे कुछ काम है। निसंकोच होकर कहो यूदस, यहां तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि आप यीशु को पकड़ना चाहते हैं और मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए आपसे कुछ दाम भी लूंगा। दाम की चिंता मत करो यूदस। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, तुम यीशु को क्यों पकड़वाना चाहते हो? प्रधान याजक कैफस जी, निजी स्वार्थ के बिना कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। मेरा भी कोई स्वार्थ रहा है, पर इससे आपको क्या? भाई, स्वार्थ तो हमारा भी है और उससे तुम बखूबी जानते हो, पर जरा हम तुम्हारे इरादे भी तो जाने, ताकि यीशु को पकड़वाने के इनाम को तय करने में हमसे कमी न रह जाए। अगर ऐसी बात है तो सुनिए। आप हमारी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब से मैंने यीशु नाज़री और उसके पीछे चलने वाले लोगों की बढ़ती भीड़ को देखा, तो मुझे उस व्यक्ति में यहूदियों के एक नए राजा की झलक दिखाई दी। यीशु में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक दैवीय गुण है। वह सत्य बोलने से नहीं डरता, चाहे वह धर्म के खिलाफ हो या फिर रोमी सम्राट। मैंने देखा कि यीशु के पास रोमी सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए जनता का समर्थन बन रहा है।
जो जल्द से जल्द उन्हें पराजित कर अपना एक नया राज्य स्थापित करेंगे और मैं उसके शासन में एक ऊंचे पद पर बैठूंगा। पर क्या युदस, आगे बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। पर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने जो अनुमान लगाए थे वे सारे के सारे गलत निकले। यह यीशु इस संसार का राजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। वह कोई राजा या सम्राट नहीं बल्कि दिल का राजा बनना चाहता है। और इसीलिए क्या युदस? और इसीलिए मैंने सोचा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी ही सही। मैंने सुना कि यीशु यहूदी धर्म के खिलाफ अपने बयानबाजी से आपकी भी आंखों में एक कांटा बन गया है। आप लोग भी उसके कार्यों और विचारों से त्रस्त हैं। यीशु को आपके द्वारा पकड़वाकर मैं जनता में रोष और क्रांति पैदा करना चाहता हूं ताकि यीशु उत्तेजित होकर अपने अनुयायियों को सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर दें। और इस तरह मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाऊंगा। बस एक बार मेरी योजना सफल हो जाए। वाह युदस, वाह! अरे तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले युदस। अब बताओ, हम यीशु को कैसे और कहां गिरफ्तार कर सकते हैं? पहले मेरा इनाम हुजूर। तुम नहीं सुधरोगे युदस। कभी नहीं सुधरोगे। ये लो, चांदी के 30 सिक्के हैं, पकड़ो। ये क्या, केवल 30 सिक्के? ये तो बहुत कम है। यीशु की गिरफ्तारी के लिए इतना काफी है युदस। पर ये तो एक साधारण मजदूर की महीने भर की कमाई के बराबर जितना है। अब ज्यादा मत बको युदस। तुमने हमारा काम कर दिया, हमने इसका तुम्हें सही इनाम दिया है। विश्वासघात अपनों से करोगे और उसका दाम हमसे वसूलोगे। तुम्हारी औकात ही क्या है युदस? अब हमें ये बताओ कि यीशु कहां मिलेगा? केद्रोन नाले के पास एक बारी है। यीशु आज रात भोजन के पश्चात शिष्यों के साथ वहीं पर रात बिताएंगे। मैं आपके सिपाहियों को वहां तक ले जा सकता हूं। और वे यीशु को पहचानेंगे कैसे? वहां तो काफी अंधेरा होगा और ये गलीली तो सभी एक जैसे दिखते हैं। प्रधान याजक कैफस जी, मैं जिस व्यक्ति का चुंबन लेकर अभिवादन करूंगा वही यीशु नाजरी होगा। बहुत खूब, बहुत खूब युदस। अंतिम भोजन करके यीशु प्रेम का अद्भुत पाठ सिखा
गेत से मनी की ओर लिए प्रिय शिष्यों को साथ, लिए प्रिय शिष्यों को साथ। पेतरुस, याकूब, योहन, मेरे संकट की घड़ी आ गई है। यह मेरे लिए घोर संघर्ष का समय है। मेरे पिता ने मुझे जो कार्य सौंपा है उसे पूरा करने का समय आ चुका है। अंधकार की शक्तियां मुझे पकड़ने के लिए आ रही हैं। प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूं। पेतरुस, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे और कहोगे कि तुम मुझे जानते तक नहीं। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमोन पेतरुस, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो। जब तुम फिर से सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। आज मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। तुम लोग यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करो। मेरे पिता, क्या मुझे इस दुख के प्याले को पीना ही पड़ेगा? मुझे शक्ति दे पिता, मुझे शक्ति दे। तुम लोग क्यों सो रहे हो? क्षमा करें प्रभु। उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब हम जाग कर प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो यह दुख का प्याला मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु मानव शरीर दुर्बल है। क्षमा करें प्रभु,
अब हम लोग जाग कर ही प्रार्थना करेंगे। हे पिता, तेरी मुक्ति की योजना में तूने मुझे सहभागी बनाया। यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर सो गए। यह समय आराम फरमाने का नहीं, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। चलो, रास्ता चलना मुश्किल है। अरे इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कितना अंधेरा है चारों तरफ। अरे भाई, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे चले आओ। लगता है कि मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। गुरुवर प्रणाम। मित्र यूदस, तू क्या करने आया है? क्या तू चुंबन देकर मनुष्य के पुत्र के साथ विश्वासघात करता है? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूं। क्या तुम हो? तुम लोग मेरे गुरु को गिरफ्तार करते हो। मेरा कान काट दिया, मेरा कान काट दिया, मेरा कान। पेत्रुस, तलवार म्यान में कर लो। जो तलवार निकालता है वह तलवार से ही मारा जाता है। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? मेरा कान ठीक हो गया, मेरा कान ठीक हो गया, मेरा कान ठीक हो गया। क्या तुम लोग मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो रोज मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला। परंतु यह समय तुम्हारा है। अब अंधकार का बोलबाला है। अंधकार की ताकत को हटाने के लिए मानव पुत्र को अपना प्राण त्यागना ही होगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे इन शिष्यों को जाने दो। हटो हटो, छोड़ दो, छोड़ो, प्रभु को छोड़ो, पीछे हटाओ, छोड़ो, अरे छोड़ दो, प्रभु को छोड़ो, छोड़ो। यहूदियों का नबी कैद हो गया। ये नबी है। यदि तू नबी है तो बता किसने थप्पड़ मारा? मुझे क्यों मारते हो? अरे मत मारो बेचारे को।
हमें क्या अधिकार है किसी को दंड देने या मारने का? मारने का काम तो यहूदी महासभा का है। महासभा के सारे सदस्य इकट्ठा हो चुके हैं मामा श्री, बस हम लोगों के पहुंचने की देर है। चलो भांजे कैफस, आज फैसला होकर रहेगा। अरे वो देखो, प्रधान याजक कैफस और उनका मामा महापुरोहित अन्नस आ रहे हैं। अब मजा आएगा बेटा। यहूदी धर्म की महासभा के परम पूज्य महापुरोहित एवं मेरे परम प्रिय मामा श्री अन्नस, धर्म महासभा के धर्म गुरुओं, यही है वो मुजरिम यीशु। नाजरेत गांव का यह यीशु पिछले 3 वर्षों से हमारे गलील प्रदेश और यहूदिया प्रदेश में घूम घूम कर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी मूल संस्कृति के खिलाफ, गरीब और भोले भाले लोगों को भड़काता है, अधर्मियों के साथ खाता पीता है, पापी और लुच्चों के संग रहता है, उन्हीं के समर्थन में और धर्म गुरुओं के खिलाफ लोगों को भड़काता है। क्या ये बात सही नहीं है? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है। तू प्रधान याजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दूं, परंतु यदि ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? महापुरोहित अन्नस जी, यदि मेरी बातों पर कोई संदेह है तो आप गवाहों से पूछ सकते हैं। ये आदमी कहता है कि यरूशलेम मंदिर को गिरा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा मंदिर खड़ा करूंगा। हाँ, ये गवाह सही कह रहा है। हाँ, ये यही बोलता है। हाँ, हमने इसको ऐसा कहते हुए सुना है। हम लोगों ने भी सुना है। हाँ, ये सही कह रहा है। एकदम सही कह रहा है। ये हमेशा कहता रहता है। इतनी हिम्मत! परम पवित्र यरूशलेम मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों ने कितने वर्ष मेहनत की है, ये तुमको मालूम है क्या? उस मंदिर को तुम 3 दिन के अंदर खड़ा करोगे? महापुरोहित अन्नस जी, आप क्रोधित न होवें। गुरु यीशु के इस कथन का कोई और अर्थ भी हो सकता है, कोई सांकेतिक अर्थ भी होगा। निकोदेमुस, आप इतने समझदार होकर भी हमेशा इस धर्मद्रोही का समर्थन करते हैं, क्यों? निकोदेमुस का कहना सही है। आप सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। ये अन्य लोग जो आपके विरुद्ध गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर आपके पास नहीं है? रहने दीजिए मामा श्री, इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या तुम मसीह हो? परमेश्वर के पुत्र हो? यदि मैं आपसे कहूं कि मैं वही हूं तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूं तो आप न तो उत्तर देंगे और न मुझे जाने देंगे। पर अब से आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। तो क्या तू ईश्वर का पुत्र है? आप ही कहते हैं कि मैं हूं।
अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने इस निंदा सुनी है। आप लोग बोलिए, इनके साथ क्या बर्ताव किया जाए? इन्हें क्या दंड दिया जाए? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम रोमी सम्राट के अधीन हैं। मृत्यु दंड तो केवल रोमी सम्राट का राज्यपाल पिलातुस ही दे सकता है। तो हम अपना फैसला राज्यपाल को सुनाएंगे। सिपाहियों, इन्हें राज्यपाल के दरबार में ले चलो। सुनो सुनो सुनो, रोमी सम्राट कैसर अगस्तुस का यहूदिया में राज्यपाल महामहिम पोंतुस पिलातुस राज दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। यहूदी धर्म सभा के महापुरोहित अन्नस और प्रधान याजक कैफस सारे शहर में यहूदी लोग पास का पर्व मना रहे हैं और आप लोगों ने पर्व के इस अवसर पर क्या तकल्लुफ किया? तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है। इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस महोदय, ये आदमी गलीलिया से लेकर यहाँ यरूशलेम तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है, अपने आप को मसीह कहता है। मसीह यानी बचाने वाला, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप धर्म गुरुओं के आतंक और शोषण से लोगों को बचाने के लिए आया हुआ वास्तविक मसीह यही हो। आप हमारा उपहास कर रहे हैं राज्यपाल महोदय। यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। रोमी सम्राट कैसर के अलावा हमारा और कोई राजा नहीं है। अच्छा, आज अचानक आप लोग बड़े राजभक्त हो गए हैं। मैं आपके राजा यीशु से बात करता हूँ। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। सत्य? सत्य क्या है?
यहूदी धर्म सभा के धर्म गुरुओं, यहूदी लोगों, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस यीशु नाजरी को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। खैर, आप लोगों की खुशी के लिए मैं इसे 40 कोड़े पिटवा कर छोड़ देता हूं। चल चल। अरे, अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। देखिए, देखिए इस मनुष्य को। इसकी हालत को देखकर आप लोगों का हृदय ठंडा हो गया होगा। अब इसे छोड़ने का मुझे अवसर दीजिए। हमारा कलेजा तभी ठंडा होगा जब आप इसे क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देंगे। हाँ हाँ, इसे क्रूस दीजिए। ठीक है, मान लिया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन पास्का पर्व के इस अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए किसे रिहा करूं? बंदी गृह में कैद कुख्यात आतंकवादी बराबस को या आपके मसीह यीशु को? बराबस को रिहा कीजिए। बराबस को रिहा कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन बराबस खूंखार उग्रवादी है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? यीशु को क्रूस दीजिए। यीशु को क्रूस दीजिए। यीशु को क्रूस दीजिए। यीशु को क्रूस दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
रोमी सम्राट कैसर का राज्यपाल मैं पोंतियुस पिलातुस यहूदी धर्मगुरुओं की इच्छा अनुसार यह आज्ञा जारी करता हूं कि बंदी विद्रोही बराबस को रिहा किया जाए। और नाजरेत निवासी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। भारी क्रूस उठाकर ताज कांटों का सिर पे चढ़ाकर सबको मुक्ति दिलाने मौत को भी आज हराने देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। कैसे शान से मसीह आ रहा है। हो यहूदियों का राजा रोगियों को चंगा करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल थक गए, ये ले। यीशु मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है
अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। कांटों का ताज सिर पर सूली ढोकर तू चला, पीड़ाएं तूने सही पर मैं ना कुछ कर सकी। खबर सुनी जो तूने, मिलने तो दौड़ी मुझे, दिली गाथा तेरी भूलेगी दुनिया नहीं। माँ मेरी तू है महान, जग में है तेरा सम्मान, तेरे जैसी माँ नहीं, तू रानी संसार की। बीज बोया 3 दिनों में यहाँ मुक्ति का फल वो देगा। रक्त तेरा जो बहा मुक्ति का बीज बोया 3 दिनों में यहाँ मुक्ति का फल वो देगा। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरी राह चलता है, वो तम में भटकता नहीं है, वो जीवन ज्योति पाता है, वो जीवन ज्योति पाता है। संसार की ज्योति है तू, जो तेरी राह चलता है, वो तम में भटकता नहीं है, वो जीवन ज्योति पाता है, वो जीवन ज्योति पाता है। ज्योति स्वरूप प्रभु येसु, अंधकार को मिटा दे तू। ज्योति स्वरूप प्रभु येसु, अंधकार को मिटा दे तू। पाप कर्म जीवन
वन में जिए, तब ज्योति से तू बिसार दे, तब ज्योति से तू बिसार दे। चल पीछे हट। किसका रूप है करुणामयी, कांटों से चुभा हुआ, घावों से चिरा भारी क्रूस उठाकर ताज कांटों का सिर पे चढ़ाकर सबको मुक्ति दिलाने मौत को भी आज हराने आहा हा हो आहा हा आहा हा हो आहा देखो कोई जा रहा है कैसा जलवा मसीह जा रहा है देखो कोई जा रहा है कैसा जलवा मसीह जा रहा है आंखें उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह जा रहा है आंखें उठा कर
मसीह जा रहा है। पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हरे पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। ये कौन जा रहा, कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरे, ये कौन जा रहा कलवरे। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला, दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला। जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा, जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा। कौन जा रहा, ये कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरे, ये कौन जा रहा कलवरे। उतारो कपड़े, उतारो 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 उतारो।
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। तेरा जो बहा मुक्ति का बीज बोया, तीन दिनों में यहाँ मुक्ति का फल वो देगा। रक्त तेरा जो बहा मुक्ति का बीज बोया, तीन दिनों में तुझे क्रूस पर पीड़ाएं दी क्रूस पर, ठोका तुझे क्रूस पर पीड़ाएं दी क्रूस पर, भेदा तुझे क्रूस पर मैं ये गम सहती रही। वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सिवन नहीं थी, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, रुको रुको, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देखें कि ये किसे मिलता है। ठीक है? हाँ डालो। हाँ चलो डालते हैं। चलो चलो। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। यह इसलिए हुआ
कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार
उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। इसके बाद यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारकर उसे उनकी मां मरियम की गोद में रख दिया। इसके बाद अरिमथिया की यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छालटी के कफन में शव को लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान। पापिन खातिर जगत में आया, पापिन खातिर जगत में आया, क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। भूल न जाए हम ये बलिदान, कितना महान रे यीशु मसीह का